आओ दोनों रखो। ये 8 गन्ने हैं और देख लीजिए आप, ये रिंग पिट वाला गन्ना है। ये 8 गन्ने हैं और 25 से कम नहीं है। देखिए तो देखिए ऐसा भी गन्ना हो सकता है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा प्रमोद जी। देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है बंगलहा कुटी, गन्ना विकास परिषद बेलनाया, जिला लखीमपुर खीरी और चीनी मिल बेलनाया। आप हैं स्मार्ट गन्ना कृषक श्री प्रमोद कुमार जी और आप हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय बेलनाया। और ये गन्ना देखिए हम पकड़े हैं, ये कौन सी प्रजाति है प्रमोद जी? ये कोलक 14201 COL के 14201 है और ये 13235। ये 13235 है। और ये रिंग पिट से गन्ना लगा है, पीछे आप देख रहे होंगे हाइट, और उसी का ये गन्ना है। तो दोनों गन्ने ये रिंग पिट से हैं। ये बहुत गन्ना मोटा हो गया 14201। लोग बता रहे हैं ये जो छोड़ बढ़ता नहीं है। तो आपने कैसे बढ़ा दिया ये? सर सब मेहनत पे है। तो ये आपने कैसे मेहनत किया बताइए, कब लगाया था ये? सर ये हमने बोया था 20 अक्टूबर 2022 रिंग पिट पे ही? जी ठीक है। रिंग पिट में। हाँ, कैसे बोया था? ये एकड़ में कितने गड्ढे बनाए थे? एकड़ में हमने इसमें तो है 1600 लगभग। 1600 गड्ढे। तो गड्ढे में टुकड़े कैसे रखे थे आपने? गड्ढे में मतलब एक गांठ का रखा था मैंने। एक गांठ के कितने टुकड़े? एक गांठ के इसमें तो 20-20 के हैं। 20-20 जी। तो 20 से कितने गन्ने बन गए? 20 से लगभग बन गए। मतलब इसमें ऐसा हुआ, बोने के बाद पानी बरस गया था तो जार्मिनेशन कुछ कम पड़ गया। तो लगभग वही 30 गन्ने हैं। 30 गन्ने। तो एक गड्ढे में कितना निकल आ रहा होगा? लेकिन तब भी ये 2 किलो से कम नहीं। 2 किलो से गन्ना कम नहीं है। हाँ। 2 किलो से ज्यादा, 2.5 किलो से भी कम नहीं है। और बताइए, अभी अगर 4 गन्नों का वजन 10 किलो से और ज्यादा ही है महोदय, ज्यादा है 10 किलो से। तो ये दोनों प्रजातियों के बारे में बताइए। हमें तो सर दोनों प्रजाति अच्छी हैं। दोनों प्रजाति अच्छी हैं। करोगे जो तब भी अच्छी है। प्रजाति जो है कैसे नहीं, गन्ना तो मेहनत पे बढ़ता है। मान लो समय समय पे खाद पानी दवा अगर देते रहेंगे तो एकड़ में कितना DAP वगैरह दे देते हैं इसमें रिंग पिट में? DAP 2 बार डालते हैं, एक बुआई के समय और एक निराई गुड़ाई करने के बाद डालते हैं। उसके बाद मैंने एक नैनो यूरिया का मतलब किया था स्प्रेसिंग। अच्छा। हाँ, नैनो यूरिया का स्प्रे किया, उससे भी अच्छा रिजल्ट। तो एक गड्ढे में कितना DAP डाल देते हैं आप? एक गड्ढे में लगभग दोनों बार डालने में लगभग वही 100 ग्राम पड़ती है। 50-50 ग्राम एक बार देना पड़ता है। 50-50 ग्राम जी। गड्ढे की चौड़ाई कितनी रखते हैं? चौड़ाई 90, उसका व्यास 90 होता है। अच्छा। और उसमें टुकड़े रखते हैं कैसे? अगर दूरी 6 इंच पे रखेंगे एक गांठ तो उसमें गैपिंग हो जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती। एक आंख का जी। अगर करीब करीब में रखोगे तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा। जड़ फिर जो है आपस में टच हो जाती है। अच्छा। दूरी यानी गड्ढे से गड्ढे की कितनी रहेगी और लाइन से लाइन कितनी रहेगी? गड्ढे जिसमें ये गन्ना आपने लगाया जो देख रहा हूँ, इसमें 1.5 फुट है। गड्ढे की दूरी 1.5 से 2 फुट और लाइन की लाइन है 3.5 फुट। 3.5 फीट। अच्छा। तो ये पीछे जो खड़े हैं ये कौन सी प्रजाति है? ये 13235 है। देखिए, और ये तो बहुत मोटा गन्ना है, ये तो 38 से भी ज्यादा मोटा है। 38 के मतलब है करीब। तो कितना इसका उत्पादन कितना काट रहे हो आप? इसका हमारे में तो सर 600 निकलेगा। 600 कुंतल। हाँ। और ये 14201? ये भी वही बराबर निकल रहा है। वजन ज्यादा उससे बढ़ता है। 14201 13235 से ज्यादा वजन है। जी वजन है। और इसकी खास बात क्या है 14201 की? इसकी खास बात यही है, मतलब इसमें रिकवरी बता रहे हैं ज्यादा बेटर है। अच्छा। और गिरता नहीं। सबसे अच्छा, ये खास ये है, गिरता नहीं है। इसकी पेड़ी भी अच्छी होती है। ये गन्ने में आपकी स्प्राउटिंग नहीं है 13235 में? हमने सर इसमें नाइट्रोजन जो यूरिया दाने वाली होती है वो हमने डाला ही नहीं इसमें। तो उसकी जगह क्या डाला आपने? नैनो डाला है। नैनो डाला। कितनी बार? 2 बार टॉपरेसिंग की। कितनी, जब गन्ना कितनी उम्र का हो गया था? गन्ना जब हो गया लगभग हमने अक्टूबर में बोया, के बाद लगभग हमने जून से में स्प्रे एक बार करवाया। जब पत्तियां पूरी हो तब नैनो डालना चाहिए। जब इसकी चौड़ी पाती, मतलब ये 2 प्रकार की पत्ती देता है जी। ये पहले जब बोएंगे आप तो बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल पतली सी पत्ती निकल आएगी। और बाकी गन्ने हैं शुरुआत से वो पत्ती चौड़ी निकलेगा। उसके बाद में जब जून मई स्टार्ट करता है, जब तब चौड़ी पत्ती निकल, तब लगता है कि ये गन्ना। इसमें नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए 13235? नहीं डालना चाहिए।
उसकी जो नाइट्रोजन बचे इसमें दे देनी चाहिए। हाँ, 14,201 हाँ, में इसमें दे देनी चाहिए। क्यों बघेल जी? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप खुराक चाहिए ज्यादा। बिल्कुल इसको खुराक ज्यादा चाहिए। हाँ, 14,201 को कोई भी आदमी उसको। इसमें मिर्चा भी लगा है ये पीछे। हमने इसमें मिर्चा लगाया था पिछले बार। अच्छा, रिंग पिट में भी आपने सह फसल लगा दिया। हाँ। तो देखिए मिर्चा भी है इधर, ये मिर्चे का पौधा है, ये पिछले साल का है, अभी लगा हुआ है। ये देखिए ये मिर्चा है इसमें। ये पिछले साल का तो मिर्चा आपने कितने का बेचा है एकड़ में? लगभग वही 1 एकड़ में 50,000 के लगभग 50,000 का मिर्चा बेच लिया। जी। अच्छा, इस विधि से जब आप गन्ना लगाते हो रिंग पिट से, तो 1 एकड़ में खेत की तैयारी से लेकर और खेत की कटाई तक यानी सप्लाई तक कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में लगभग सर खर्चा आ जाता है लेबर से लगाकर सर लगभग 60,000 रुपये। 60,000 रुपए। तो मिर्चा से आपको 50,000 मिल गया। हाँ, मिल गया। और बाकी ये पहले मैंने लाही भी बोई थी, लाही काट के फिर मिर्चा लगाया था इसमें। क्या बात करते हैं? बहुत अच्छा। उसका फोटो वीडियो मेरे पास है। तो लाही कितनी हो गई थी रिंग पिट लाही में? 1 एकड़ में निकली थी 4 कुंटल। 4 कुंटल लाही। जी, तो करीब करीब 24 20,000 की लाही होगी। 20,000 की लाही हो गई, 50,000 का मिर्चा हो गया। तो ये गन्ना तो मुफ्त पकड़े हुए हैं आप वही है सर, डिप्टी साहब। तो वही है सर। तो सह फसल का कमाल देखिए, इन्होंने लाही भी 4 कुंटल ले लिया और मिर्चा तो अभी भी पका हुआ निकल रहा है। 2 फसल ले लिया इन्होंने। 2 फसल ले लिया। ये देखिए मिर्चा अभी निकल भी रहा है। अंतर फसल में 2 फसल ले 2 फसल ले लिया। गन्ने में एक बात और मैं हाँ, वो खड़ा है। बताऊंगा किसान भाइयों को, जी, गन्ने में 6 फसल जरूर करें। जैसे अदरक हो जाएगी, अब आप बता दीजिए कौन कौन सह फसल लगाते हैं? सबसे बेस्ट अदरक हो जाएगी, लहसुन, गन्ना और लाही। ये 3 फसल तो बहुत बिना रोग के होती हैं। बिना रोग के होते हैं। जी। कीट भी बहुत कम आते हैं गन्ने इसमें। पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब लहसुन की खुदाई होती है अभी आप कह रहे थे कि ये जो लहसुन वगैरह लगा देते हैं तो तितली नहीं आती है। हाँ, नहीं आती। आप बोरर की या किसी भी बोरर की? स्माइल इतनी है कि खुदने के बाद भी बहुत स्माइल करता है। अच्छा, इसकी गंध से जो है कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। प्याज का भी होता है, प्याज में सभी होता है। हाँ। और जब लहसुन खोदेंगे तो वो गुड़ाई समझ लो हो जाती है गन्ने की। जी जी। तो एकड़ में लहसुन कितना ले लेते हैं सह फसल के साथ में? लहसुन सर 1 एकड़ में लगभग अगर 50 कुंटल हो जाए। 50 कुंटल लहसुन कीमत क्या हो जाती है? अगर आज का रेट जोड़ लीजिएगा तो सर बहुत हो जाएगा। कितना बता दो? 7.5 लाख रुपए का। 7.5 लाख रुपए 50 कुंटल। हाँ, तो आप तो कह रहे हैं तो ले लेंगे 75 कुंटल अभी लगाए हैं आप ले लेंगे सर। रिंग पिट में। अभी आपने 1 एकड़ डिप्टी साहब लगा रखा है, तो इस हिसाब तो 7.5 लाख का लहसुन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आज का रेट सर थोक का 150 रुपए का है, बाकी तो अभी आप इंदौर मंडी का नाम ले रहे हैं, तो वहां तक पहुंच गए आप क्या? हाँ, वहाँ तक सर जो है इतनी नजर रखते हैं? नजर सर आजकल रखने तो पड़ेगा। देखिए इंदौर मंडी की नजर रखते हैं भाई प्रमोद जी। बिका है आज हाँ। 100 कुछ रुपए की जी, 60 रुपए का बिका 100। हाँ, 120 से 150 रुपए किलो लहसुन जी, बिक जी। रहा है इस समय। हाँ, बिल्कुल सही। तो चलिए प्रमोद जी, देखिए आपने कह रहा है कि ये 14,201 जो हमारे कृषक बंधु कहते हैं बढ़ती नहीं है, तो आपने बढ़ा दिया। और ये गन्ना एक 3 किलो से कम नहीं है, जी सर, ये है। हाँ। हाँ, और ये भी अच्छी गन्ना प्रजाति है। ये बसंतकालीन बुआई के लिए बहुत अच्छी है और ये शरद की बुआई के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा। बहुत आपके प्रयासों की गन्ना विभाग सराहना करता है और बिल्कुल। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और समय समय पे आपसे इंटरव्यू लेते रहेंगे। अभी आपने जो रिंग पिट में एक बिट लगा रखा है धनिया और लहसुन, समय समय हम लोग पूछते रहेंगे। उसका उत्पादन बताइएगा कितना उत्पादन बताइएगा। तो कृषक बंधु हमारे देखें कि ये गन्ना प्रजाति जो कहते हैं बढ़ नहीं सकती है, तो बढ़ती है। समय से बोया जाए, इसको कब तक बो दिया जाए तो बढ़ जाए? ये 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक बो दिया 14,201 जी। और कब से इसको बुआई नहीं करनी चाहिए? सर फरवरी, अगर मैं बसंतकालीन में बोना है गन्ना तो फरवरी बो जाए। जी, फरवरी तक बो और जाए। ये वाली सर मार्च अप्रैल तक बो सकते हैं। अप्रैल 13,235 और सीरो 15,023 15,023 कुछ लोग बता रहे हैं गेहूं काट के वो तो ज्यादा बेटर। और मार्च में भी बो सकते हैं। फरवरी मार्च के लिए अच्छी है। अप्रैल के लिए तो ये तीनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। ये शरद के लिए है और फरवरी में जल्दी में बो जाए। ये 15,023 और 13,235 जो है वो बसंत के लिए बहुत अच्छी हैं। और तीनों नई प्रजातियां हैं, अपनी जगह तीनों अच्छी हैं। और प्रबंधन प्रजाति के अनुसार किया जाए तो ज्यादा उत्पादन देगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई प्रमोद जी। बायो कंपोस्ट भी आप प्रयोग करते हैं? जी, गोबर गोबर की खाद डालते हैं। ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा। तो ये देखिए